किस तरह से आप समझते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिफाइन किया जाएगा सारे ऑपरेशन को, और किस तरह पूरी कौम को पैगाम दिया जाएगा कि हमने ये जंग फतेह के बाद अब हम जो मुज़ाकरात की टेबल है उस पर भी बैठकर उसमें भी फतेह के झंडे गाड़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक जो भारत के साथ हुआ है, और इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आता हूँ, लेकिन आपने देखा कि जब भारत ने स्ट्राइक की उससे पहले क्या माहौल था, जब कह रहे थे जी कि हम जमीन के आखिरी हिस्से तक पीछा करेंगे, और पाकिस्तान आर्मी एयरफोर्स नेवी को डिसमेंटल करने की बातें हो रही थी। सोचना ये चाहिए कि क्या हुआ है पिछले लट से 24 घंटे में कि भारत वो तो पहले तो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। तो इसका मतलब है कि मोदी को एक शॉक थेरेपी दी गई है, क्योंकि ऐसे आई वुड से इंसेन आदमी को जब तक आप झटका नहीं देते बिजली का। और आई थिंक ये जो ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें एक तो ऑपरेशनल या स्ट्रेटेजिक जो ऑपरेशन हमारे चले उसका अहाता किया जाएगा। और कुछ चीजें जो मैं बता दूं आवाम को कि एज फार एज वेस्टर्न लेट्स से पावर्स आर कंसर्न, अमेरिका, रशिया, चाइना, सैटेलाइट्स, उन्होंने ये सारी लड़ाई लाइव देखी है, इसमें कोई शक नहीं है। ये और जरूर है कि क्रेडिट देने के मामले में आहिस्ता आहिस्ता वो फिर वो कर रहे हैं, क्योंकि आप पाकिस्तान एयरफोर्स को किंग ऑफ दी वर्ल्ड कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? तो इसका मतलब है कि दुनिया ने मान लिया कि अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से मिलिट्री प्रोवेस, डिस्प्लेड मिलिट्री प्रोवेस इतनी है कि अभी इसमें आप अरब वर्ल्ड चले, हम टर्की में है, यहाँ पे जुबिलेशन है, अजरबैजान में जश्न हो रहे हैं, फलस्तीनी, यमनी, मोरक्को, उसके बाद मिडिल ईस्ट, उसके बाद ईरान में आप चले जाए, बांग्लादेश, नेपाल। तो ये भारत जो मर्जी कहता रहे, आई थिंक सॉरी टू से जितनी बकवास की उन्होंने, थोड़ी क्रेडिबिलिटी खत्म हो। दूसरा थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो 200 किलोमीटर की बेल्ट है भारत के अंदर, ऊपर से ये बड़ा जरूरी है, इस पे आई थिंक बातचीत शायद करेंगे ISPR वाले। ये आप ऊपर से लेह से शुरू कर दें, इंडियन ऑक्युपाइड लद्दाख में, फिर जम्मू, नीचे आप चलते आए इंडियन पंजाब, और फिर आप चले जाए गुजरात और राजस्थान, और बिल्कुल रन ऑफ कच्छ के अक्रॉस। इस बेल्ट में जितने एयर बेसिस थे और जो इनके स्ट्रेटेजिक आप कह लें डिफेंसिव फोर्सेस थी, लाइक S-400 वगैरह, ये स्मैश हो चुका है ये पूरी बेल्ट। तो इसका मतलब, और भारत की फोर्स है टू स्टेप बैक, 300 किलोमीटर पीछे जाना पड़ा। कई बेसिस पे जहाज आप खड़े नहीं कर सकते, हालत है। बाकी ठीक है, वो करते रहे। बाकी इससे LOC पे जवाब दिया गया एयर में, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी सक्सेस है, और ये साबित करती है कि पाकिस्तान इस तरीके से स्ट्रेटजी बनाई, इस तरीके से हमारे पायलट्स ने, हमारे, और इवन नेवल फ्रंट पे भी हम बात कर सकते हैं कि भारत वहां पे क्यों नहीं खोल सका, बिकॉज उसको पता चल गया था कि अगर लैंड एयर में हालत हुई तो नेवल में तो बर्बादी हो जाएगी। तो ये रीजन है कि आज ट्रम्प साहब भी बीच में आए, लड़ाई शुरू होने से पहले ये नहीं कर सके। उन्होंने कहा था दो मुल्कों की लड़ाई हम नहीं करते। वाई दे केम, बिकॉज दे नाउ न्यू इट के भारत जो टोटल स्मैश हो जाएगी मिलिट्री कैपेबिलिटी, और हमने इसको एशिया का बोगी मैन के तौर पे खड़ा किया था। बाकी छोड़ दें भारत और पाकिस्तान मीडिया को, आप जाकर इंटरनेशनल मीडिया देख लें कि कैसे पाकिस्तान को सुपर पावर ऑफ साउथ एशिया कहा जा इंटरनेशनल मीडिया की बात करें, अमेरिकी सहाफी निक रॉबर्टसन ने ही ये बात कही है कि पहले तो भारत मेज पर आके बात करने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन जैसे ही पाक फजाई की जानिब से ना रुकने वाला मिसाइलों का सिलसिला शुरू हुआ तो मोदी सरकार ने फौरन कहा कि ये हम अब टेबल पे आएंगे, बात करेंगे। यानी कि उनको जवाब मिल गया पाकिस्तान की जानिब से कि पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान कितनी स्ट्रांग है। जी एग्जैक्टली। और फिर आपने देखे नेशनल कमांड अथॉरिटी ने एक अनाउंसमेंट की थी जब आई थिंक ये स्ट्राइक हुई थी, कि भारत इंप्रेशन दे रहा था कि एक सेकंड स्ट्राइक वो करेगा। तो उसमें बता दिया गया था कि जी ये हमने फर्स्ट आपको पंच मारा है, जो बिन्यानुल मरसूस के नाम पे, जो हमारी एक आयत में से लिया गया थी सप्लाई दीवार, और अगर आप एफर्ट करेंगे तो उसके बाद अगला नॉकआउट पंच होगा। इट वाज मेंशन कि जी आपके हाई वैल्यू टारगेट्स और इकोनॉमिक हब्स में फिर हिट होंगे, फिर ये ना कहना खुदा ना खास उसके बाद प्रॉब्ली। तो आई थिंक ऊपर से अमेरिका ने जब देखा सैटेलाइट से कि यार इतनी तबाही हो गई है और रिट्रीट में है, एक्चुअली अभी हालत ये थी कि अगर पाकिस्तान थोड़ा सा पुश करता तो ये क्लैप्स हो जाती इनकी मिलिट्री बिल्कुल, क्योंकि इतनी कैपेबिलिटी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और इसका सबूत जो है जिनके पास है, मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है वेस्टर्न पावर्स पे, कि आप सैटेलाइट से एक एक मिसाइल, एक एक ड्रोन को देख रहे हैं। अगर हम देख रहे हैं तो आई एम श्योर उनके पास ज्यादा कर, यू नो इट कि व्हाट हैज हैपेंड टू इंडिया। लेकिन चूंकि थोड़ी फेस सेविंग होती है, उसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की होगी कि हमारी ज्यादा बेइज्जती ना हो। लेकिन ये चीजें सारी बाहर आएंगी। भारत के अंदर आज हमने राहुल गांधी का स्टेटमेंट देख लिया है। उसने वैसे तो कहा कि आपने पाकिस्तान चाइना को इकट्ठा कर दिया, लेकिन उसके अंदर एक फिक्रा बड़ा इंपॉर्टेंट था। उसने कहा था यू डोंट नो ये जो सामने पावर खड़ी है ये कितनी पावरफुल है। आई थिंक दिस वाज एन इनडायरेक्ट मैसेज टू इंडिया के इंसान के बच्चे बनो और इंडिया को बचाओ। और तो एक्चुअली इनडायरेक्टली रेफरिंग टू पाकिस्तान। साहब वो नाम नहीं ले सके। उसने कहा था ये पावर जो है आपके सामने खड़ी है, इंडिस्पेंसिबल है,
और ये बहुत स्ट्रांग पावर है और आप अपने होश के नाखन लें। मोदी पे अभी प्रेशर बनेगा, इस पे हम बात कर सकते हैं भारत के अंदर। बिल्कुल, भारत के अपने अंदर की जो उनकी पॉलिटिशियन जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अब प्रेशराइज कर रही है मोदी सरकार को, और मोदी सरकार को छुपने की जगह भी नहीं मिल रही। वकार खान साहब, अगर हम सीज फायर के ऊपर बात करें तो आपको लगता है कि भारत इसकी पासदारी करेगा? अच्छा, इसमें अवाम के लिए बड़ा जरूरी है। उसमें अगर आप कहते हैं कि सीज फायर की वायलेशन करेगा तो वो क्या कर सकता है, पहले ये सोचना चाहिए। क्या वो इस तरह हल्के फुल्के ड्रोन करेगा, कोई मिसाइल स्ट्राइक करेगा, या एयरफोर्स लेके आएगा, या नेवी को लेके? यही है ना। एक तो ये है कि पाकिस्तान ने अपना गार्ड डाउन नहीं किया। ये नहीं है कि सीज फायर हो गया सारे पायलट घरों को चले गए और पहुंच जाए। एवरीबॉडी इज ऑन देयर स्टेशन। सीज फायर का मतलब है कि फायर रुका है जी, फायर रुका है, बाकी पोजीशन तो वहीं पे है तैयारी। दूसरा, मैंने बताया कि जो उसकी बेल्ट उड़ा दी गई है 200 किलोमीटर की, उसकी कैपेसिटी नहीं है। अच्छा, नेवल पे बड़ा जरूरी है। वहां के जहन में था जी कि बैरी बेड़े आ रहे हैं तो INS विक्रांत आ रहा है। थोड़ा सा पहले भी ने शायद हाईलाइट किया है हमारी नेवल आर्म का जो लॉन्ग आर्म ऑफ वॉरफेयर, जैसे एयरफोर्स का आपने देखा ना कि आपका बॉर्डर 200 किलोमीटर आप अंदर ले गए, भारत के अंदर जाके मारा ना आपने। इसी तरह नेवी का जो लॉन्ग आर्म ऑफ वॉरफेयर और 12 टाइप के मिसाइल है पुराने। आप सिल्क वर्म से ले लें, एग्जॉसिस्ट है, फिर पाकिस्तान और चाइना की कुछ और बड़े हाईटेक मिसाइल है विच कैन हिट यू, और सम ड्रोन है लाइक आई नो जो टर्किश ड्रोन है, ये एक्चुअली 1500 मील तक हिट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि भारत की कोई पोर्ट हो, चाहे वो विशाखापट्टनम है, चाहे वो करवाड़ है, चाहे वो नालिया है, भुज है, हमें पता है जो जो पोर्ट्स हैं, और इससे अंडमान आइलैंड तक आप जा सकते हैं। तो आप खुद बताएं कि कौन सा शिप होगा जो बाहर निकलेगा और कौन सा एयरक्राफ्ट कैरियर जो बाहर निकलेगा। इमेजिन कि अगर $1 अरब का जो पाकिस्तान का हाई वैल्यू टारगेट यही होता है, जिसे आप ट्रिपल कर, वो आता है नजदीक, लेट्स से दे वांट टू क्लोज अप टू कराची, तो क्या पाकिस्तान ऐसे बैठा रहेगा? फिर आपके अंडर सबमरीन्स हैं, अंडर वाटर कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो ये भारत को बड़ा क्लियर है। आई डाउट इट कि अभी नेवी जहाँ एक्सरसाइज कर रही थी वहां पे है भी सी, तो उनको खतरा था कि कहीं और शिप शिफ्ट हो गया तो फिर तो हमारी बिल्कुल ही जो है ना बेड़ा गर्क हो जाएगा। सो आई थिंक दिस इज ऑल पोस्चरिंग। ये करते रहेंगे। आप खुद बताएं कि शिकस्त खुर्दा शख्स जो है वो क्या करेगा, हाउ विल जस्टिफाई। अभी आई थिंक ये चीफ उनका पता नहीं कौन सा फंक्शन था, उसके मुंह से निकला, आई डोंट नो, ये क्लिप जो है मेरे ख्याल में रिसेंट ही है, कि माहौल गमगीन था, तो मैंने कहा थोड़ा लाइट करें पंजाबी में, क्योंकि वो सिख है जो एयर चीफ है। तो किस चीज का गमगीन, क्यों माहौल गमगीन है? आप जाके इनके चेहरे देखें, आप इनके जो फॉरेन ऑफिस के इनके स्पोक्स पर्सन है, उनके साथ क्या हुआ, क्यों सवालों के जवाब नहीं ले रहे? और पूरी अभी भक्त मीडिया जो है, सॉरी जो सोशल मीडिया को ट्रोल कर रहे हैं, उनका नंबर किसी ने दे दिया, उन्होंने नंबर बंद कर दिया कि जी आपने मैं मरवा दिया। तो मरवाया तो आपके गोदी मीडिया ने, RSS ने, जिन्होंने एक अपना एक फेक इंप्रेशन क्रिएट किया। और अभी दारू मराठी कह रहा था उनका जी कि आपने खुद ही इतना झूठ बोल दिया कि पाकिस्तान को तो प्रोपेगेंडा करने की जरूरत नहीं, तो व्हाटएवर दे से पीपल विल बिलीव इट। दूसरा ये कि चीजें हुई हैं, यू कैन सी व्हाट इज दी व्हाई यूके इज सडनली सेइंग कि पाकिस्तान एयर फोर्स इज किंग ऑफ द एयर स्पेस, क्यों कहा जा रहा है? साफ ज़ाहिर इस तरह चाइनीज है, दे हैव। दूसरा दो चीजें देख ले, इतनी परेशानी है फ्रांस में। हमारे एक मिस्र के एनालिस्ट हैं, यहाँ से हम देख रहे थे, उन्होंने एनालिसिस किया इंडियन एयरफोर्स में, कहा जी इनको दे दें आप F-35 जो लेटेस्ट है, उनको आप दे दें F-22 प्रेडेटर जो है, सॉरी इनके जो रैप्टर है, आप उनको Su-57 दे दें। कहते हैं अगर दूसरी तरफ पाकिस्तान का पायलट है और मिराज 5 में भी है तो वो हैड इट, बिकॉज़ इट इज बेसिकली टाइम की ट्रेनिंग है, कमाल है। ये भी आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अल्लाह ने वो जुमला है ना, दिस इज नॉट द प्लेन, दिस इज द पायलट। एग्जैक्टली। और अच्छा अफगार खान साहब, अभी चूंकि LOC की आप बात कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चंद एक चीजें हैं वो आपसे समझनी भी है हमने और तजिया भी लेना है। एक तो ये बताइए कि जो सीज फायर है वो उसका क्या मतलब है? एक हमारे दरमियान और इंडिया के दरमियान एक LOC है, एक वर्किंग बाउंड्री है, एक इंटरनेशनल बॉर्डर है। क्या सीज फायर इन तीनों पर इंप्लीमेंट होता है या किसी पर होता है किसी पर नहीं होता, ये जरा समझाइए। ये देखें, इसमें चूंकि हम लोग सारे एक्चुअली सादा अवाम है और हम चीजों को फेस वैल्यू पे लेते हैं। LOC पे तो इवन इन आई थिंक जो जिसमें बड़े बड़े अरेंजमेंट किए गए थे, आई थिंक जनरल मुशर्रफ के टाइम पे, लेकिन एज सच इट इज नॉट पॉसिबल कि आप 100% फायर रोक सके। उसमें कहीं ना कहीं हरकत होती है, लेट्स से या कोई समझता है कि रात को स्पेकुलेटिव फायर भी होता है। फर्ज करें आप, मैं तो खुद भी रहा हूँ उस पर, रात को आप एक मोर्चे में हैं और आपको आवाज आती है दरख्तों से, आप स्पेकुलेटिव फायर करते हैं कि अगर कोई है तो वहां से क्रॉसिंग करने की कोशिश करे, रेड करो, दोनों साइड। तो एक तो ये चलता रहेगा। हाँ, जो हैवी वेपन्स है लाइक आर्टिलरी है, मोटर का शायद फायर ना हो। दूसरा जो ड्रोन्स का हुआ, जो अभी तक कुछ नजर आ रहे हैं, उसकी वजह यह है कि देयर आर सर्टेन ड्रोन जो टाइम करके आप छोड़ देते। फर्ज करें पाकिस्तान या इंडिया ने 48 घंटे के लिए छोड़ दिए और शायद वो
और है उस मिशन पे कि या तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा या वो गिरेगा, तो शायद वो भी आपको नजर आए, बिकॉज इसकी एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन में 48 घंटे वैसे लग जाने। बाय एंड लार्ज जहाँ पे एयरफोर्स का इस्तेमाल है, नेवल शिप्स हैं, रॉकेट्स हैं, मिसाइल्स हैं, वो नहीं होगा। बाकी आई वुड से हल्का फुल्का, बिकॉज इस वक्त बॉर्डर हॉट है, दोनों तरफ फोर्सेज जो है, और इवन जो यानी इंटरनेशनल बॉर्डर है जो हल्का फुल्का का बात कर रहे हैं वो LOC पर भी, वर्किंग बाउंड्री पर भी और इंटरनेशनल बॉर्डर तीनों जगह पर हो सकता है। क्रॉस भी हो सकता है, बिकॉज देखें आप ब्रॉड डाउन तो नहीं कर सकते। अच्छा वकार खान साहब, क्योंकि हमने एक ऑपरेशन बुनियानो मरसूस जो है उसके नाम पे कामयाबी भी हासिल की है, आप क्योंकि हम सारी इस टाइम कौम जो है वो जश्न भी मना रही है सीज फायर के ऊपर कि पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है, इस हमले की हिकमत अमली क्या रही और फिर इसकी कामयाबी पर थोड़ी सी रोशनी डाली क्या? जिसमें आई थिंक अगर आपने मैं पहले तो शुरू करता हूँ, जो आई थिंक कुछ आयात हैं सूरत आदियात की, जो आई थिंक इसमें क्लिप है अल्लामा रिजवी साहब का, और वो बड़ा मीनिंगफुल है। द वे ही डिस्क्राइब इट, हमें उस वक्त शायद समझ नहीं आती थी, लेकिन अभी मैं रिकॉल करता हूँ यार ये बंदे का इतना विजन था। उसमें वही है, वलादियात दफन वलमूरियात कदन फंसलना बिही नगन फवसतना बिही जमा, कि जब आप उस वक्त साफजर हॉर्सेस थे कि जब आप अटैक करते हैं और चिंगारियां, तो अल्लाह ताला उसकी कसम देते, इसमें तो अल्लाह ताला की ताईद है। खादिम रिजवी साहब ने इसको फिर ट्रांसलेट किया, जो आपने देखा होगा, और उसमें कोई फन वाली बात नहीं, इट्स अ फैक्ट। उन्होंने कहा जो घोड़े थे, अभी कहते हैं जब मिसाइल निकलेगा उसके अंदर से धुआं निकलेगा और आग निकलेगी, और आप जब मूव करेंगे एनिमी की तरफ तो फिर वो अल्लाह ताला उसकी सपोर्ट करेगा। आप एक नियत करें ईमान की तरफ। तो इस वक्त पाकिस्तान ने आई थिंक अपने दिफा के लिए किया, अपने कश्मीरी भाइयों के लिए किया और अपनी कौम के लिए। स्ट्रेटजी ये तो है आपका जो ईमान का लेवल। दूसरा आ जाता है कि स्ट्रेटजी, टैक्टिक्स, टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी, और इसमें बेशुमार चीजें थी। अब ये नहीं है कि सिर्फ मिसाइल हो रहे थे, इसमें साइबर वॉर चल रही थी, इसमें जैमिंग हो रही थी, और आहिस्ता आहिस्ता भी पता चल रहा है वेस्टर्न दुनिया को। जिस तरह AVM औरंगजेब ने कहा, उस पर बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट है इंडिया में, कि एक औरंगजेब की तो खबर आप खोज रहे थे कि 300 साल हो गए उसको, रो रहे थे कि उसका नाम खत्म है, एक और औरंगजेब आ गया और वो 300 साल अभी और आपको औरंगजेब से निपटना पड़ेगा, काइंड ऑफ दैट। तो उन्होंने जो बयान किया, अच्छा ये कॉन्फिडेंस भी है कि आप ड्यूरिंग वॉर टाइम जाके बता रहे हैं हमने आपसे ये किया, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड, बिकॉज अल्लाह के फजल इतना कॉन्फिडेंस था। तो एक आई थिंक ओवरऑल ट्राई सर्विस स्ट्रेटजी थी, जिसमें लैंड है, नेवल वॉरफेयर है, एयर वॉरफेयर, फिर आपकी स्ट्रेटेजिक फोर्सेज हैं जो आर्मी के आपने देखा जो मिसाइल फायर किए। तो ये सारी एक टीम थी, जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर, GHQ, एयर, नेवल, एक बड़ी खूबसूरत आप कह लें। फिर आ जाते हैं आपने तैयारी कैसे की। वाई पीपल आर सेइंग PF इज किंग ऑफ द वर्ल्ड, इसलिए कि आपका पायलट जो है लोग कह रहे हैं सोने में तोलने के बराबर है। और फिर आई थिंक इज ऑल्सो केमिस्ट्री बिटवीन पीपल एंड द मिलिट्री, चाहे एयरफोर्स एंड नेवी, आर्मी। ये आई थिंक आपने एक तस्वीर देखी होगी कि एक रेंजर्स और एक साथ एक सिविलियन है हमारा भाई, और दोनों ड्रोन को मार रहे हैं, एंड पीपल आर सरप्राइज कि यार ये मतलब क्या है। वॉर टाइम में तो भारत में भी हुआ कि वहां से हरियाणा पंजाब से जितने बाहर से आए हुए थे काम करने के, सारे ट्रेनें भरी हुई हैं, जहाजों पे जा रहे हैं। ये कौन सी कौम है कि ये दे आर ऑन द फ्रंट लाइन। ऑनेस्टली ये अगर फर्दर कोई लड़ाई होती तो ये सारी कौम ने पहुंच जाना था। दिस इज आई थिंक वन थिंग विच हैज यूनाइटेड। उसमें एक रीजन है, हम कहते थे फौज बैटल हार्डन्ड है, 20 साल से लड़ रही है, और बैटल हार्डन्ड फौज का मुकाबला नहीं होता। आई हैव सीन LOC पे हम भी कमांड के ओपन में हेलमेट उतार के फायर कर रहे हैं हमारे जवान, बाहर मोर्चों में खड़े होकर फायर कर रहे हैं, तो इट मीन्स के देयर इज नो फियर। फिर आ जाता है कि जो सिविलियन और फौज की केमिस्ट्री बनी है, वो भी आई थिंक इनकी बैटल हार्डनिंग हमारी आवाम की हो चुकी है। 20 साल वॉर ऑन टेरर में अल्लाह ताला ने शायद तैयार किया, डिस्पाइट के इट मे लुक नेगेटिव, लेकिन इस टाइम के लिए तैयार किया कि हमने भुगता हुआ है। वी हैव सीन फायर, वी हैव सीन ब्लास्ट, तो उसकी वजह से आपकी कंडीशनिंग होगी, विच इज आई थिंक विच इज हार्डन्ड। दैट्स व्हाई एंटायर वर्ल्ड इज सरप्राइज्ड कि यार ये कौन सी कौम है, और अभी तो चीजें सामने आ यकीनी तौर पर जज्बा ईमान भी तो है, मुसलमान के अंदर जज्बा ईमान है जिसकी ताकत से वो मुकाबला करता है, मैदान में उतरता है और फिर कामयाबी हासिल करता है। वकार खान साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।